Right. Today we are on our second question on company secretary. Who is a company secretary? Discuss the rights, powers, and duties of a company secretary. कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो की है एज इट इज है, हु इज ए कंपनी सेक्रेटरी, राइट? तो company secretary is one of the principal officers of the company with the requisite qualifications to undertake the secretarial work and management of the affairs of the company as per the provisions of the act and instructions of the board of directors. Definition वही simple है कि he should be a member of Institute of Company Secretaries of India, right? और वही definition हमारे Companies Act में है. अब आते हैं जिस पर ये मेन क्वेश्चन है, वो है राइट्स एंड पावर्स ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी. यानी कि राइट्स और पावर्स जो हैं वो पैरेलल चलती हैं. मेरे अधिकार क्या हैं और मेरी पावर्स क्या हैं, ये पैरेलल चलती हैं दोनों एक ही हेडिंग के नीचे. So the company secretary has rights and powers which are conferred on him by the Companies Act as well as by the employer company. यानी कि कंपनी सेक्रेटरी को कुछ पावर्स तो ऐसी हैं जो हमारा कंपनीज एक्ट देता है और कुछ पावर्स ऐसी हैं जो उसको कंपनी प्रोवाइड करती है. अब बहुत सी पावर्स ऐसी होती हैं जो होती तो डायरेक्टर्स के पास हैं, लेकिन वो उन पावर्स को डेलीगेट कर देते हैं कि ये पावर्स भी तुझे दी जाती हैं, ये काम भी तू ही करेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ पावर्स जो हैं वो तो स्टैट्यूटरी हैं जो कंपनीज एक्ट ने उसको दी हैं, और कुछ पावर्स ऐसी होती हैं जो थी नहीं उसके पास लेकिन कंपनी ने उसको दे दी हैं. He enjoys the following rights and powers. अभी इसकी मैं आपको एग्जांपल कोट कर रहा हूं ताकि आपको पावर्स के बारे में ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए. ये अभी हुआ है लगभग 3-4 महीने पहले. आपको पता होगा दिल्ली में जब ये किसान आंदोलन करने के लिए पंजाब से गए और रास्ते में हरियाणा पड़ा और हरियाणा ने नदियां भी खोदी, सड़कें भी तोड़ी, सब कुछ किया, लेकिन किसान उन सब को क्रॉस करते हुए दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए थे. फिर क्या हुआ, दिल्ली जब वो पहुंच गए तो मोदी सरकार ने एक प्लान बनाया कि इनको पकड़ के सबको ओपन जेल में डाल दो ताकि वहीं बैठे बैठे ये भूखे मर जाए. और हुआ क्या, वो जो 9 स्टेडियम थे वो थे दिल्ली सरकार के पास, और दिल्ली सरकार जो है वो केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने फाइल चीफ मिनिस्टर को भेजी, केजरीवाल को, पेज पर दस्तखत कर और ये 9 स्टेडियम हमें दे, हमने यहाँ किसानों को कैद करके रखना है. केजरीवाल ने वो फाइल रिजेक्ट कर दी कि मैं अपने स्टेडियम इस पर्पस के लिए आपको नहीं दे सकता. और उसका नतीजा क्या हुआ, उसका नतीजा अब ये हुआ, 15 दिन पहले बीजेपी की सरकार ने केजरीवाल से वो पावर ही छीन ली. और वो अकेली वो पावर नहीं छीनी, दिल्ली की सारी पावर उससे छीन ली, छीन के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी कि अब केजरीवाल कुछ नहीं कर सकता, जितनी पावर्स हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है. तो जो पावर्स होती हैं ये दी भी जा सकती हैं, ये ली भी जा सकती हैं. सो इसी तरह से यहाँ है, कई बार पता है क्या होता है, कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी रखा, उसको कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दे दी तो इसलिए जाती हैं कि डायरेक्टर्स को काम ना करना पड़े, ये काम भी यही करे, कंपनी सेक्रेटरी करे, पैसे तो इसको देने ही है हमने. तो कई बार क्या होता है, वो जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं वो शातिर होते हैं और उन पावर्स का मिसयूज कर जाते हैं.
फिर कंपनी के पास रास्ता क्या होता है, उसको निकाल देते हैं। ये एम्प्लॉय है, उसको क्या करना, 3 महीने का नोटिस दिया, उसको निकाल दिया। जब दोबारा उसकी जगह पर किसी और को कंपनी सेक्रेटरी रखा तो ये क्या करते हैं, फिर उसको वो पावर नहीं देते हैं, ये पावर तुझे नहीं है। तो ये जो कंपनी पावर देती है वो डेलीगेटेड होती है, वो वापस भी ली जा सकती है, राइट। अब आते हैं हम पहली जो राइट्स एंड पावर है वो है सुपरविजन एंड कंट्रोल। A company secretary has the right and power to supervise and control the secretarial department of the company. जो कंपनी का सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट है उसको कंट्रोल करने की, सुपरवाइज करने की सारी पावर जो है वो कंपनी सेक्रेटरी के पास है। और ये जो सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट होता है ये कंपनी के बहुत जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं वो इसी डिपार्टमेंट में होते हैं, जैसे इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, देन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के बाद पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ऑल दैट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मसला होता है, बोनस शेयर, राइट शेयर्स का मसला होता है। ये सारा कंपनी सेक्रेटेरियल ऑफिस जो होता है उसके पास होता है। दूसरा है साइन डॉक्यूमेंट्स एज प्रिंसिपल ऑफिसर, और क्योंकि ही इज हेडिंग द सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट, उसका वो प्रिंसिपल ऑफिसर है, तो उसके जो जितने भी ऑर्डर्स होंगे उस पर उसी के सिग्नेचर होंगे। ए कंपनी सेक्रेटरी हैज द राइट एंड पावर टू साइन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी as principal officer of the company. He is one of the principal officers of the company. Then right to issue share certificates. अब वैसे तो जो पब्लिक कंपनियां हैं, जो लिस्ट होती हैं, लिस्टेड पब्लिक कंपनियां हैं, वहां तो अब शेयर जो हैं वो डीमैट फॉर्म में जारी होते हैं, और जो अनलिस्टेड कंपनियां होती हैं उनके शेयर अभी भी फिजिकल फॉर्म में इशू होते हैं। तो चाहे वो शेयर जो है फिजिकल फॉर्म में इशू हों, चाहे वो डीमैट फॉर्म में इशू हों, इशू तो सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट ने करने हैं, लेकिन जब वो शेयर फिजिकल फॉर्म में इशू होते हैं तो शेयर सर्टिफिकेट पर कंपनी सेक्रेटरी के दस्तखत होते हैं, तो वहां साइन जो है इसी के होंगे। सो कंपनी सेक्रेटरी हैज द राइट एंड पावर टू इशू शेयर सर्टिफिकेट्स ऑफ द कंपनी। Then to perform acts under the Companies Act, MRTP Act and Income Tax Act, etc. A company secretary has the right and power to perform all the acts which are required to be performed under the Companies Act, MRTP Act and Income Tax Act. जितने भी कहते हैं काम जो हैं वो कंपनी के काम कंपनीज एक्ट के अनुसार, जितने भी काम एमआरटीपी एक्ट के हैं कंपनी के लिए, जितने भी काम इनकम टैक्स एक्ट के हैं, उसकी सारी जिम्मेवारी कंपनी सेक्रेटरी की है, तो उसके राइट्स एंड पावर्स भी कंपनी सेक्रेटरी के पास हैं। देन टू यूज डेलीगेटेड पावर्स, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, अगर डायरेक्टर्स ने उसको कुछ पावर्स डेलीगेट कर दी हैं, है नहीं थी उसकी, है तो डायरेक्टर्स की या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर थी, लेकिन उसको डेलीगेट की हुई है, तो उन पावर्स का वो यूज कर सकता है। सो कंपनी सेक्रेटरी हैज द पावर टू यूज दोज पावर्स व्हिच आर डेलीगेटेड टू हिम बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। नंबर 6 पर है राइट टू बी इंडेमनिफाइड। नुकसान हुआ, नुकसान की पूर्ति। इंडेमनिटी क्या होता है? नुकसान की पूर्ति। तो a company secretary has the right to be indemnified by the company for any loss suffered by him while performing his official duties. Then right to remuneration, जो फिक्स किया है वो रेम्यूनरेशन लेने का अधिकारी भी है। So company secretary has the right to receive the agreed amount of remuneration as an employee of the company. Then preferential creditors on winding up.
इसका तो आपने न्यूमेरिकल भी कर लिया होगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। हो गया कि नहीं अभी जब आप वाइंडिंग अप करते हो? नहीं, सर वाइंडिंग अप के क्वेश्चंस, वाइंडिंग अप का जब आप अकाउंट बनाते हो तो उसमें ये इसकी कैलकुलेशन आती है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की। नहीं सर ऐसे इतना डिटेल में तो नहीं किया, लाइक 12th क्लास में बनाते थे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है। नहीं 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 नहीं, ये बच्चे ये जब आप बनाओगे कंपनी डिसोल्यूशन में जाएगी और उसका फिर आप जो अकाउंट बनाओगे उसमें आएगा ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की पेमेंट सबसे पहले होती है क्रेडिटर्स में। तो यस सर वी हैव डन कि किस ऑर्डर में आउटसाइड पार्टीज को हाँ पेमेंट हाँ करते हैं। हाँ, वहां प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आते हैं। So in the event of winding up of the company, a company secretary has the right to be treated as preferential creditors for his salary. वहां आता है 4 महीने की सैलरी एम्प्लॉइज की जो होती है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आती है और ये जो कंपनी सेक्रेटरी है वो उसमें काउंट होगा, उसका अधिकार है कि मेरी सैलरी भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आएगी। नाउ रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी पावर्स, अब उसकी जो पावर्स हैं उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। कहते हैं हाउ एवर देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी विच आर एज अंडर। नंबर 1, नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का ऑफिसर जरूर है लेकिन वो एम्प्लॉई है, कंपनी की मैनेजमेंट में वो हिस्सा नहीं ले सकता। A company secretary has no right and power to take part in the management of the affairs of the company to conduct the business of that company. ये अब यूं कह लो कि 3 सेपरेट एरिया हो गए। कंपनी ओनर्स यानी कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में मालिक कोई और हैं, मैनेजमेंट किन्हीं और के हाथों में है और कंपनी का काम करने वाले एम्प्लॉइज नंबर 3 पर कोई और है। तो ही इज एन एम्प्लॉय, ना वो मालिक है ना वो मैनेजर है, ही इज एन एम्प्लॉय। वो कंपनी की मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकता, चाहे कि हालांकि वो कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिसर जरूर है बट ही कैन नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। नंबर 2, नो बोरोइंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के बिहाफ पर कोई बोरिंग भी नहीं कर सकता और इस पर यस कंपनी लॉ में शायद वो केस आया था कि एक कंपनी सेक्रेटरी जो है वो जाली शेयर सर्टिफिकेट उसने इशू कर दिए थे और कंपनी के बिहाफ पर बोरिंग कर दी थी उसने, और जब वो शेयर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किए उसने उससे पहले वो नौकरी छोड़ के जा चुका था, तो कंपनी ने वो शेयर जो जाली शेयर सर्टिफिकेट थे उसको रजिस्टर करने से इनकार कर दिया था। ये हमने कंपनी लॉ के पेपर में केस किया था। सो बोरिंग नहीं कर सकता। A company secretary has no power to borrow money on behalf of the company in which he is acting as an employee of the company. एम्प्लॉई को बोरिंग की वैसी पावर नहीं होती, वो तो एम्प्लॉई है, ओनर थोड़ी है। Then no power to call meetings. देखो हम पढ़ेंगे मेरा ख्याल 4-5 सवाल तो मेरे ख्याल मीटिंग्स पर ही हैं, वो हम पढ़ेंगे। और वो मीटिंग कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी कंपनी सेक्रेटरी की ही है। मीटिंग को कंडक्ट करने की जिम्मेवारी सारी कंपनी सेक्रेटरी की ही है, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी मीटिंग कॉल नहीं कर सकता। कॉल करने की पावर तो डायरेक्टर्स के पास ही है। सो कंपनी सेक्रेटरी हैज नो पावर टू कॉल द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी।
हालांकि कंडक्ट करने की जिम्मेवारी उसी की है, लेकिन मीटिंग को कॉल नहीं कर सकता वो। अलॉटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, a company secretary has no power to make allotment of shares of the company and has no power to transfer the shares of the company. फिर वही बात है यहाँ पर, उसका ऑफिस इस प्रोसीजर को सारे को इसका ऑफिस ही करेगा, लेकिन उसकी अलॉटमेंट की पावर, ट्रांसफर की पावर उसके पास नहीं है। वो डायरेक्टर्स करेंगे और वो डायरेक्टर्स अलॉटमेंट करने के बाद, ट्रांसफर करने के बाद सब कुछ सेक्रेटरीशियल डिपार्टमेंट को भेजेंगे। हाँ, ये उसको परफॉर्म ये करेगा, लेकिन पावर नहीं है इसके पास शेयर को जारी करने की या ट्रांसफर करने की। अब आते हैं ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज क्या है? एक कंपनी सेक्रेटरी हैज टू टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, जनरल ड्यूटीज एंड स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। पहले है जनरल ड्यूटीज। अ कंपनी सेक्रेटरी हैज द फॉलोइंग ड्यूटीज एज जनरल ड्यूटीज। नंबर 1, ड्यूटीज टुवर्ड्स द डायरेक्टर्स, क्योंकि बेसिकली वो डायरेक्टर्स की के अंडर ही काम करता है। उन डायरेक्टर्स जैसा कहेंगे उसको वैसा ही करना होता है, क्योंकि एम्प्लॉई है वो। It is the duty of the company secretary to act in accordance with the instructions of the directors of the company. जो डायरेक्टर्स इंस्ट्रक्शन देंगे उसके हिसाब से ही, उसी के हिसाब से उसको काम करना होगा। Then it is the duty of a company secretary to issue notices and prepare agenda for board meetings, arrange these meetings, to attend these meetings, prepare minutes of board meetings. A board of directors की जितनी मीटिंग होंगी उनका नोटिस भेजना, उन मीटिंग्स को एजेंडा तैयार करना, उन मीटिंग को अरेंज करना और उस मीटिंग को अटेंड करना, फिर उसके मिनट्स तैयार करना, ये सारा काम कंपनी सेक्रेटरी का ही है। Then number 3 is the company secretary has the duty to maintain all important correspondence, file, records and prepare director's report. कंपनी की जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस है, इंपॉर्टेंट कॉरेस्पॉन्डेंस, उसकी जो फाइल्स हैं, जो रिकॉर्ड्स है, वो सारा कंपनी सेक्रेटरी के पास होगा। और डायरेक्टर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट भी कंपनी सेक्रेटरी ही तैयार करेगा। ऑल्दो इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टर्स देंगे कि आपने उसमें क्या लिखना है, कैसे तैयार करनी है, लेकिन तैयार कंपनी सेक्रेटरी ही करेगा। ही एक्ट्स लाइक ए सेक्रेटरी, जैसे कोई जिसको पीए कहते हैं, पर्सनल असिस्टेंट, वो सेक्रेटरी होता है, तो ही एक्ट्स लाइक ए सेक्रेटरी ऑफ द डायरेक्टर्स। देन ड्यूटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स। अब देखिए, अब मैंने आपको पहले बताया, एक तरफ कंपनी के मालिक हैं शेयर होल्डर्स, एक तरफ कंपनी के मैनेजर्स हैं डायरेक्टर्स, और वो कहाँ है? उन दोनों के बीच में। तो शेयर होल्डर्स के प्रति उसकी ड्यूटीज क्या है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी टू डील विद ऑल द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द कंपनी एंड द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अब एज ए शेयर होल्डर, जब मैं किसी कंपनी को कोई लेटर भी लिखता हूं एज ए शेयर होल्डर, तो मैं हमेशा एड्रेस करता हूं टू द कंपनी सेक्रेटरी, टू द मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होता कभी भी, टू द कंपनी सेक्रेटरी। इसका मतलब यह क्या है कि जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी शेयर होल्डर्स के साथ, वो सारी कौन डील करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। Then number 2, it is the duty of the company secretary to intimate the shareholders regarding their meetings, agenda of the meetings and closure of share transfer books. फिर वही बात कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग भी यही कंडक्ट करवाता है, उनको नोटिस भेजना, उनको मीटिंग का एजेंडा तैयार करना, उसके बाद जो रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स है उसको क्लोज करना, क्योंकि जब कंपनी राइट या बोनस इशू करती है तो एक डेट फिक्स करती है कि इस डेट तक और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्लोज कर दिया जाता है। उस डेट तक जिसके पास शेयर होंगे उन्हीं को राइट मिलेगा, उन्हीं को बोनस मिलेगा। तो वो बुक क्लोजिंग कहते हैं इसको,
वो काम भी कंपनी सेक्रेटरी को ही करना होता है. Then it is the duty of the company secretary to attend all the meetings of the shareholders and record the minutes. फिर वो कंडक्ट की सारी जिम्मेवारी कंपनी सेक्रेटरी की है. वो मीटिंग कंडक्ट करेगा, बकायदा जब मीटिंग खत्म होगी तो उसके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मिनट्स को रिकॉर्ड करेगा. राइट, वो हम इसके तो डिटेल में क्वेश्चन करेंगे मीटिंग्स के. देन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज क्या है? A company secretary has the following duties as statutory duties, जो कानून ने लगाई है. Duties under the Companies Act, duties under the Income Tax Act, and duties under the Stamp Act. पहले हैं duties under the Companies Act. Companies Act में इसकी duties क्या है? Number 1, it is the duty of a company secretary to assist the directors in conduct of the affairs of the business. Company law कहता है कि भाई तुमने डायरेक्टर्स को असिस्ट करना है. कंपनी का काम, बिजनेस तो डायरेक्टर चलाएंगे, बट यू हैव टू असिस्ट देम. देन इट इज द ड्यूटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी टू फैसिलिटेट द कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग्स एंड अटेंड बोर्ड, कमेटी एंड जनरल मीटिंग एंड मेंटेन मिनट्स ऑफ दीज मीटिंग्स. ये उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी भी है, कानूनी ड्यूटी भी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स हैं, शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स हैं, जनरल मीटिंग्स हैं, उनको कंडक्ट करना, उनके मिनट्स मेंटेन करना, ये सारी ड्यूटी स्टैट्यूटरी भी है. Then it is the duty of a company secretary to file and deliver the registration return of allotment of shares to the registrar. जब यानी कि शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, उसकी एक रिटर्न तैयार होती है जिसको हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं. वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी होती है कि कंपनी ने ये जो पब्लिक इशू आया था इसके शेयर जारी कर दिए हैं और ये रजिस्ट्रेशन रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो है आपको भेजी जाती है. वो कंपनी सेक्रेटरी भेजेगा. Then it is the duty of a company secretary to deliver and file with the registration of mortgages and charges. अगर कंपनी लोन लेती है, बिल्डिंग के अगेंस्ट लेती है, प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट लेती है, उसको चार्ज करती है, मॉर्टगेज करती है, तो वो जो मॉर्टगेज होता है या जो चार्ज होता है उसको रजिस्टर करना होता है. उसकी जिम्मेवारी भी कंपनी सेक्रेटरी की होगी. देन कंपनी सेक्रेटरी टू मेंटेन द फॉलोइंग स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स. ये जो रजिस्टर्स हैं ये मेंटेन करने होते हैं. रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ये लिस्ट है मेंबर्स की, मैंने आपको पहले भी बताया था. वोटर लिस्ट है, जब मीटिंग में वोटिंग होगी किसके पास कितनी वोट्स हैं उसका हिसाब इस रजिस्टर में लिखा हुआ है. रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. रजिस्टर ऑफ चार्जेस, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पर आपने लोन ले रखा है, कितना लोन लिया है और वो प्रॉपर्टी चार्ज की हुई है. रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कंपनी ने कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसका रिकॉर्ड. देन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर. देन रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का रजिस्टर. ये मेन 5 रजिस्टर हैं. वैसे मैं आपको बता दूं ये 11 है. देयर आर 11 रजिस्टर्स, लेकिन मैंने यहाँ 5 ही लिखे हैं, कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. ड्यूटीज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. So it is the duty of a company secretary to deduct income tax from the salaries of the employees. यानी कि कंपनी की तरफ से इनकम टैक्स का हिसाब रखना भी कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी है. सैलरी पे करती है कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, तो उसका टैक्स काटती है, उसका हिसाब इसी को रखना होगा. Then it is the duty of a company secretary to deduct income tax from interest on debentures and issue certificates of tax deducted source. डिबेंचर होल्डर्स को ब्याज देना है तो अगर उस पर टैक्स लग रहा है तो टैक्स काटना और उसका हिसाब रखना. Then it is the duty of a company secretary to file income tax returns of the company. कंपनी की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की जिम्मेवारी भी कंपनी सेक्रेटरी की होगी. Then duties under the Stamp Act.
So it is the duty of a company secretary to see that every document like share certificate, share warrant, debenture certificate, share transfer forms, etc. are properly stamped under the Indian Stamp Act. बेसिकली ये सरकार का खर्चा है जो सरकार को देना होता है स्टैंप के रूप में, स्टैंप ड्यूटी कहलाती है। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो रजिस्ट्री होती है तो सरकार उसकी स्टैंप ड्यूटी लेती है। बिल्कुल उसी तरह से कंपनी में भी शेयर सर्टिफिकेट्स पर, डिवेंचर सर्टिफिकेट्स पर, शेयर ट्रांसफर फॉर्म पर सरकार स्टैंप ड्यूटी लेती है, तो उसका सारा हिसाब रखना भी कंपनी सेक्रेटरी की ही जिम्मेवारी है। सो ये पावर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज का क्वेश्चन है, राइट। और मैंने आपको वो अखबार की कटिंग भी भेजी है सबको, जिसमें ये डिटेल है कि इस बार जो एग्जाम होगा आपका उसमें काफी स्ट्रिक्टनेस हो सकती है। बल्कि उसी खबर में लिखा हुआ था कि एक कंपनी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है कि अगर आप पीछे मुड़ के भी देखोगे, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो, तो अगर आप पीछे मुड़ के देखते हो तो जो ड्यूटी पर टीचर होता है वो आपको कहता है सीधे देखो पीछे क्या देख रहे हो। तो सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलप हो गए, अगर आप पीछे देखोगे तो आपका वो पेपर कैंसिल कर देगा। सर इसका मतलब इस टाइम वैसा नहीं होगा कि साइट पर क्वेश्चन पेपर आ गया उसको डाउनलोड करके शुरू करना? हाँ होगा तो वैसे ही, साइट पर क्वेश्चन पेपर आएगा, होगा तो वैसे ही, लेकिन वो एक कह रहे हैं कि हम नकल को रोकने के लिए कोई अपना एक अलग से प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जो हो सकता है आपको ना पता लगे, लेकिन वो लोग उस पर कोई नजर रखने वाले हैं। वो जो अखबार में लिखा है मैंने आपको भेजी, आप डिटेल में पढ़ो उसको। सर कौन सा न्यूज़पेपर था? ये बच्चे हिंदी के न्यूज़पेपर में थी, दैनिक भास्कर में। ओके, so now we'll be on third question, right, in the next class. सर एग्जाम्स कब से होंगे? मेरा ख्याल बच्चे उसमें लिखा है, शायद मुझे डेट याद नहीं आ रही, 27 जून लिखा था वैसे तो। हाँ 28 जून है शायद। हाँ 28 जून से। तो सर ये कोई सॉफ्टवेयर वगैरह निकाल लेंगे मतलब? हाँ कुछ पिछली बार भी इन्होंने सॉफ्टवेयर परचेज करने का मन बनाया था, लेकिन शायद इनके पास पैसे कम पड़ गए थे, क्या हुआ, तो इस बार कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर कोई परचेज करेंगे उसके हिसाब से कंडक्ट होगा। होएगा तो सर वैसे वो मीटिंग में ही, मतलब जैसे मीटिंग करा के हाँ उसमें पेपर। हाँ होएगा तो वैसे। फिर तो सर बिल्कुल सीटिंग नहीं हो सकती। हाँ लग रहा है क्योंकि बेटे यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड भी गिरता है ना। अगर अब सिंपल सी बात है कि जैसे आपका कॉस्टिंग का पेपर था, सबके 100 नंबर हैं, तो उस 100 नंबरों की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। राइट, वो बात है ना। तो इसलिए यूनिवर्सिटी उसका कोई रास्ता ढूंढ रही है।